नमस्कार देशवासियों, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ पर सभी धर्म के लोगों को समान मौलिक अधिकार प्राप्त है। लेकिन बीते दिनों कर्नाटक से जो एक मुद्दा का जन्म हुआ और जिस तरीके से वह व्यापक रूप से उसका अलग अलग राज्य में भी प्रसार हुआ और जिस तरीके से उसमें एक राजनीतिक रूप उसको दिया जा रहा है, यह एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए एक चिंता का सबब है। हमें सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि एक शिक्षण संस्थान की अगर मैं बात कर रहा हूँ, कॉलेज का, स्कूल का, तो वहाँ एक स्कूल ड्रेस होता है जो अमीर गरीब, अलग अलग धर्म, मजहब, जाति, संप्रदाय के लोगों के बीच जो असमानता के खाई को ये दूर करने का काम करता है, एक स्कूल ड्रेस। लेकिन अगर मैं एक अलग अलग धर्म की बात करूँ तो सिख का अपना एक अलग उसकी परंपरा है कि वो सर पे पगड़ी बांधते हैं। मुस्लिम का एक अलग है कि वो हिजाब पहनते हैं, मुस्लिम औरत। तो ये सब का अपना, अब जैसे अब मैं हिंदू की बात करूँ तो वो जो है रेड कलर का गमछा ओढ़ते हैं। तो सबका एक अलग अलग है। आप यकीन कीजिए, एक शिक्षण संस्थान में लोग वहाँ जाते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए, जिससे वहाँ शिक्षा ग्रहण करके वो देश के लिए कुछ अपना एक सेटअप कर पाए, कुछ योगदान दे पाए शिक्षा ग्रहण करके, कुछ एक पद पर जा कर के देश का नाम रोशन कर पाए। वो देश का भविष्य होते हैं। उनके बीच खास करके एक बच्चे के दिमाग में ऐसी जहर कौन फैला रहा है? क्यों इसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है? वो वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। उनका मेन मकसद है कि हम शिक्षा ग्रहण करके देश के लिए कुछ करें, लेकिन उस तरीके से इस धार्मिक रंग इसको दिया जा रहा है, एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है कि ये पहनना है, नहीं पहनना है। अरे सिंपली विचार है कि शिक्षण संस्थान की बात हो रही है तो वहाँ एक स्कूल ड्रेस लागू होना चाहिए। अब मान लीजिए अलग अलग धर्म का लोग जो है अपना एक अलग अलग जो उसका परंपरा है वो पहन करके आने लगे, तो क्या जो अमीर गरीब के बीच जो खाई या अलग अलग जाति धर्म के बीच जो खाई है, क्या कभी मिटेगी? लोग तो धार्मिक राजनीति ही करने लगेंगे। बच्चे में ऐसी जहर नहीं घोलना चाहिए। हमें इस बात को समझना चाहिए। मैं एक बार पुनः दोहरा रहा हूँ, शिक्षण संस्थान है तो उसमें जो है एक स्कूल ड्रेस लागू होना चाहिए। हाँ, वो आप धर्म का एक अलग जो है वो परंपरा है तो उसको आप शिक्षण संस्थान से बाहर उसको अपना सकते हैं। वो आपको एक अधिकार देता है संविधान कि आप कुछ भी पहन सकते हैं। लेकिन शिक्षण संस्थान में मेरे विचार से एक स्कूल ड्रेस ही सही होना चाहिए। वहाँ पर धार्मिक या राजनीतिक रूप, वहाँ पर नेता लोग को भी जो है इस चीज़ से बचना चाहिए। ये मेरा अपना ओपिनियन था। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और पुनः लास्ट में एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरीके से नेताओं के बहकावे में हम लोग आकर के एक दूसरे से हम लोग लड़ रहे हैं, कट्टरपंथी भावना जो जागृत हो रही है युवा में, मैं कहना चाहता हूँ ये देश मेरा एक है। हम सभी इस देश के निवासी हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम। यहाँ हर मुस्लिम कलाम की तरह होना चाहिए और हर हिंदू को विवेकानंद के विचार को अपनाना चाहिए। तभी हम देश के विकास में हम योगदान दे सकते हैं, देश को विश्व गुरु बना सकते हैं। अगर हम आपस में लड़ बैठे तो इस देश को कौन संभालेगा? फिर कोई बाहर वाला आएगा और इस देश को जो है गुलाम करके जो है अपना राज करके फिर हम लोग को गुलाम बना देगा। इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए और जो हकीकत है उसको समझना चाहिए। शिक्षण संस्थान में एक स्कूल ड्रेस अप्लाई होना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत विचार। और इसको धार्मिक रंग मत दीजिए, इसको आप सोचिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।